हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं समास के बारे में, जहां से तमाम सारे क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं समास क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है? तो संक्षेप। समास कहते किसे हैं? दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बना हुआ नया सार्थक जो शब्द होता है उसी को समास कहा जाता है। समास का अर्थ क्या बताया गया? संक्षेप होता, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों को मेल करा के एक छोटा सा शब्द बना दिया जाता है, या कह सकते हैं उस विस्तार शब्द का संक्षेप कर दिया जाता है, उसी को कहते हैं समास। ठीक। प्रत्येक समास में दो पद होते हैं। प्रत्येक समास में दो पद होते हैं। पहले वाले पद को पूर्व पद और दूसरे वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे यहाँ जो हम देख रहे हैं, एक शब्द है जिसका नाम है राजकुमार। राजकुमार शब्द एक समासिक शब्द है, और अगर हम इस राजकुमार शब्द का फिर से विस्तार में करें कि जिन शब्दों का संक्षेप है यह, तो उसका विस्तार होगा राजा का कुमार। विस्तार क्या होगा? विस्तार होगा राजा का कुमार। इसका मतलब इन सभी शब्दों के मेल से बना हुआ है एक संक्षेप शब्द, जिसको कहा गया राजकुमार। और आपको क्या बताया गया कि प्रत्येक समास में दो पद होते हैं। तो राजकुमार एक प्रकार से समासिक पद है, और यह क्या है? समास विग्रह। तो इसमें भी दो पद है। एक पद हो गया राजा और दूसरा पद हो गया कुमार। जो राजा है इसी को कहा गया, यानी पहले पद को क्या कहा गया? पूर्व पद कहा गया। यह क्या हो गया? तो राजा पूर्व पद हो गया, और जो कुमार है यह क्या होगा? यह होगा उत्तर पद। ठीक। गगनचुंबी। गगनचुंबी भी एक प्रकार से कह सकते हैं समासिक शब्द है। इसका अगर हम विस्तार करें तो निकल के आएगा गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला। इसमें भी अगर देखें तो इन शब्दों का यह गगनचुंबी क्या है? संक्षेप है। इसीलिए आपको समास का अर्थ बताया गया होता है संक्षेप। तो इसमें भी दो पद है। एक पहला जो पद है यह है गगन, इसको क्या कहेंगे? पूर्व पद। और जो एक अन्य पद है चूमने वाला, इसको कहेंगे उत्तर पद। इसमें भी दो पद मिले। अगला समासिक शब्द है, इसका नाम है स्नान घर। स्नान घर किन किन शब्दों के मेल से बना है? तो यह शब्द है स्नान। स्नान का घर। स्नान के घर को कहा जाता है स्नान घर। इसका मतलब इसमें भी दो पद है। पहला पद क्या होगा? स्नान, तो इसको कहेंगे हम पूर्व पद, और दूसरा पद क्या होगा? घर, इसको हम कहेंगे उत्तर पद। इसका मतलब प्रत्येक समास में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। ठीक। आइए देखते हैं समास के प्रकार। समास के कुल 6 प्रकार हैं। समास के कुल 6 प्रकार हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा है इसी में कर्मधारय समास। दूसरे समास का नाम है कर्मधारय समास। तीसरा है द्विगु समास। द्विगु समास। चौथा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। पांचवा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। और छठवां है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तो समास कुल कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। प्रारंभ में समास 4 प्रकार का था। जो कर्मधारय और द्विगु समास आए हैं, ये आए हैं तत्पुरुष समास से। कर्मधारय और द्विगु समास निकल के आए हैं तत्पुरुष समास से। कुल मिला के समास के 6 भेद हैं, या 6 प्रकार कह सकते हैं। सबसे पहला अव्ययी भाव समास है, और अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। जो कर्मधारय समास होता है इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में
उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता। और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, तो समास के कुल 6 भेद हैं। आइए पहला हम लोग देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? तो जिस समास का पहला पद अव्ययवाची हो, जिस समास का पहला पद अव्ययवाची हो अर्थात वह उपसर्ग हो। चूंकि अव्यय आप पढ़े होंगे, अव्यय में तमाम चीजें आती हैं, जो उपसर्ग होता है वह भी एक प्रकार का अव्यय है ना। तो जो अव्ययी भाव समास होता है इसमें आपको अभी बताया गया कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। और इसका एक अन्य पहचान क्या है? जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अर्थात उपसर्ग से बना हो उसको कहते हैं अव्ययी भाव समास। अगर आपको कहीं कोई समास दिया हो और अगर आपको दिख रहा हो कि उस समास में उपसर्ग लगा हुआ है तो उसको आप लगा सकते हैं कि वह अव्ययी भाव समास है। और कौन कौन से उपसर्ग अधिकतर आते हैं? जैसे हो गया आपका प्रति। प्रति क्या है? तो एक प्रकार का उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसको उपसर्ग कहा जाता है। यहाँ प्रति एक उपसर्ग है और इस उपसर्ग से बना हुआ एक समासिक शब्द है जिसका नाम है प्रतिदिन। और प्रतिदिन का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो इसमें मिलेगा दिन दिन, इसमें मिलेगा दिन दिन। तो प्रतिदिन हो गया, यह भी क्या है? एक प्रकार से अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसमें प्रति लगा हुआ है क्या चीज? उपसर्ग है। ऐसे आप कह सकते हैं इसी प्रतिदिन जैसा ही प्रतिकूल। प्रतिकूल एक शब्द होता है, प्रतिकूल। प्रतिकूल में भी क्या लगा हुआ है? तो प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए प्रतिकूल में भी अव्ययी भाव समास होगा। यथा जो शब्द दिख रहा है यह भी एक प्रकार से उपसर्ग है और यह भी शब्द के पहले लगकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ यथाक्रम, यथाक्रम में यथा क्या है? तो उपसर्ग है, इसलिए इसमें भी क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। इसका विग्रह होगा क्रम के अनुसार। ऐसे क्या है? यथाशक्ति। यथाशक्ति में भी कह सकते हैं तो अव्ययी भाव समास है। इसमें विग्रह क्या होता है? शक्ति के अनुसार। यथासंभव एक शब्द और कह सकते हैं, यथासंभव। यथासंभव में भी अव्ययी भाव समास है, चूंकि यथासंभव में यथा भी क्या है? उपसर्ग है। ऐसे आ जो है बड़ा आ, यह भी क्या है? तो उपसर्ग है। इससे एक समासिक शब्द बनता है आमरण और इसका अर्थ होता है मरण तक। आजन्मा में भी आ जो शब्द है, आ जो है वह भी क्या है? उपसर्ग है। आजन्मा में भी अव्ययी भाव समास है। आजीवन, आजीवन में भी आ लगा हुआ है उपसर्ग, इसलिए इसमें भी क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ऐसे अन्य जो उपसर्ग है जैसे अनु हो गया, अनु भी क्या है? एक प्रकार का उपसर्ग है और इससे क्या बन सकता है? तो अनुकूल, अनुकूल बन सकता है, अनुरूप बन सकता है, अनुसार बन सकता है। तो ये जो शब्द दिख बन रहे हैं जिसमें अनु उपसर्ग लगा है ये सभी के सभी क्या होंगे? अव्ययी भाव समास में समास होंगे। ऐसे भर लगा है, भर क्या है? ये भी उपसर्ग है। जैसे भरपेट, भरपेट एक क्या है? समास है। इसमें भरपेट में भी समास है। ऐसे भरसक, भरसक शब्द भी क्या है? समास है। तो ऐसे शब्द जिसमें पहला पद कोई उपसर्ग हो उसमें अव्ययी भाव समास होता। और अन्य किसमें अव्ययी भाव समास होता है? तो पुनरावृत्ति वाले जो भी शब्द होते हैं उन सभी में अव्ययी भाव समास होता है। पुनरावृत्ति मतलब एक ही शब्द को बार बार दोहराना कहलाता है पुनरावृत्ति। जैसे आपको अगर शब्द बताया जाए तो धीरे धीरे, धीरे धीरे जो आपको शब्द दिख रहा है इसमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है और आपको क्या बताया गया कि पुनरावृत्ति वाले जितने शब्द हैं उन सभी में अव्ययी भाव समास होता है। तो इसमें धीरे धीरे में भी अव्ययी भाव समास होगा। जैसे अन्य कहा जाए तो थोड़ा थोड़ा,
तेज तेज। ठीक, तो जो भी शब्द पुनरावृत्ति वाले होंगे सभी शब्द क्या होंगे, तो अव्ययी भाव समास होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।